बहनों राम राम। सावन का महीना आ रहा है। आज मैं आपको 16 सोमवार की कथा सुना रही हूँ, क्योंकि सावन के महीने से ही बहुत सी बहनें 16 सोमवार का व्रत पकड़ती हैं। तो इस तरह से कथा इस प्रकार है कि महादेव पार्वती एक दिन जो है मृत्यु लोक में घूमने के लिए आए। मृत्यु लोक में घूमने के लिए आए तो वो अमरावती नगरी में पहुंचे। बहुत सुंदर थी वो, जैसे अमरापुरी है ना, ऐसी ही सुंदर थी। अमरापुरी कुबेर की नगरी है। तो ऐसी ही सुंदर जैसी अमरापुरी है ना, अमरावती भी वो ऐसी ही सुंदर थी। तो वहाँ के महाराजा ने वहाँ पे एक शिव मंदिर बनवाया था। तो वो उस मंदिर को देख कर वहाँ पर वो वहीं पे ही रहने लगे। कहने लगे थोड़े दिन यहीं विश्राम करेंगे, तो फिर देखेंगे, यहाँ जाएंगे जब। तो थोड़े दिन उन्होंने वहीं पर रहने लगे। तो एक दिन पार्वती जी का क्या मन हुआ, मौसम अच्छा था, तो वो कहने लगी महादेव जी से, महादेव जी मनोरंजन के लिए कुछ तो कारण होना चाहिए, आज हम चौसर खेलेंगे। उसने कहा हाँ, चलो। अपनी प्राण प्रिया की बात को नहीं टाली उन्होंने, वो भी खुश हो गए, चलो हाँ खेलेंगे। दोनों चौसर खेलने लगे। अब जो है इतने में वहाँ से पुजारी आ गया मंदिर का। पुजारी आ गया तो पार्वती जी बोली, पुजारी जी बताओ कौन जीतेगा इस बाजी में। पुजारी ने हक करी ना धक करी, उन्होंने तो फट से कह दिया महादेव जी जीतेंगे। और महादेव जी खेलते रहे और थोड़ी देर में बाजी खत्म हो गई, पार्वती जी जीत गई। पार्वती जी को बहुत जोर से गुस्सा आया। पार्वती जी बोली पुजारी जी तुमने बहुत जो झूठ क्यों बोला इस तरह से। कहने लगे अब मैं तो कुछ झूठ नहीं बोला था, मुझे तो मैंने तो ऐसे अचानक कह दिया था, मैं तुम्हें शाप दूंगी। महादेव जी ने बहुत मना करा, पार्वती जी शाप मत दो इसको। उनको नहीं मैं तो दूंगी। और उन्होंने उसको कोढ़ी होने का शाप दे दिया। कोढ़ी होने का शाप दे दिया तो वो तो बेचारा, थोड़े महादेव पार्वती वहां से चले गए और कोढ़ी वो थोड़े दिन पीछे कोढ़ी हो गया। कुछ दिनों बाद इन देवलोक से अप्सराएं आई मंदिर में पूजा करने के लिए, शिव जी की पूजा करने के लिए। तो वो उन्होंने उससे पूछा पुजारी से कि पुजारी जी आपको ये कष्ट कैसे हुआ, ये रोग कैसे हुआ। तो पुजारी जी ने निष्पक्ष बिल्कुल निसंकोच अपनी सारी बात उनको बता दी अप्सराओं को कि पार्वती जी ने ऐसे ऐसे मुझे श्राप दिया हुआ। तो कहने लगे अब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे और ये रोग खत्म हो जाएगा, तुम चिंता न करो, तुम 16 सोमवार के व्रत करो। 16 सोमवार के व्रत मनोकामना को पूरी करने वाले हैं। तो आप अगर वो करोगे तो आपका ये कष्ट दूर हो जाएगा। तो उनको सारा बता दिया कि सोमवार के दिन सुबह से ही व्रत करना है और शाम के टाइम जाके मंदिर में शिव जी का अभिषेक करना है, जल से, दूध से, दही से और शहद से और फूल से उनकी पूजा करनी है, बेलपत्र चढ़ाने हैं, जनेऊ चढ़ाना है, वस्त्र चढ़ाने हैं। उन्होंने सब बता दिया, मिष्ठान चढ़ाना और आधी किलो आटे का चूरमा बना लेना गुड़ मिला के, घी डाल के, और उसको जो है 3 हिस्से कर लेना। एक महादेव जी पर चढ़ा देना और 2 में से जो उपस्थित जन होंगे वहाँ पर उनको बांट देना। और जो है फिर बाकी आप भी उसमें से ही प्रसाद ले लेना। वो मान गए। जो पुजारी जी थे उन्होंने व्रत करने शुरू कर दिए। 17वां जब सोमवार आया तो वो ये कह गई थी कि 17वें सोमवार को उद्यापन कर देना। तो 17वां सोमवार जब आया तो उन्होंने उसको उद्यापन कर दिया। आधे किलो उसके आटे की बाटी बनाई और घी डाल के गुड़ डाल के चूरमा बनाया और उस तरीके से ही उन्होंने प्रसाद उस शंकर जी पर चढ़ा दिया और अपना सबको बांट दिया, अपने परिवार को भी खिलाया, अपने आप भी खाया। उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। समाप्त हो गया तो फिर एक दिन महादेव पार्वती जी फिर घूमने के लिए आए। फिर घूमने के लिए आए तो वो कहने लगी देखें फिर मंदिर में आए हुए तो पुजारी जी को देख के बोली, पुजारी जी तुम्हारा ये रोग कैसे खत्म हुआ। पुजारी जी ने साफ बता दिया, देवलोक से अप्सराएं आई थी, वो मुझे महादेव जी का व्रत बता गई थी करने के लिए, मैंने तो वो किया था और मैं उससे मुक्त हो गया। तो कहने लगे ये तो व्रत मुझे बताओ। वो कहने लगे 16 सोमवार तक पूरी विधि बता दी। 16 सोमवार किया, 17वें सोमवार को जो है उद्यापन करते हैं। तो पार्वती जी ने भी यही व्रत किया। जाके पार्वती जी ने जब व्रत किया, सब 17वें सोमवार को जब उद्यापन किया तो उनके जो कार्तिकेय पुत्र थे वो उनसे रूठ कर चले गए थे, वो वापिस आ गए अपनी माँ के पास में। तो बड़ी खुशी हुई उन्हें। तो एक दिन कार्तिकेय जी बोले कि माँ तुमने कौन सा ऐसा व्रत किया जो मेरे मन में ये जागृति आ गई कि मैं अपनी माँ से मिलूं जाके। तो वो कहने लगे इनको जो है मैंने तो 16 सोमवार का व्रत किया था।
तो उसने कहा मैं भी करूँगा। अब उन्होंने वो व्रत किया। उनका जो ब्राह्मण दोस्त था एक, वो विदेश गया हुआ था, वो लौट के आ गया। वो लौट के आ गया, बड़ी खुशी हुई कि 16 सोमवार के व्रत करने से तो मुझे ये मिल गया। तो फिर उसने एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, कार्तिकेय जी के दोस्त ने पूछा कि यार तूने कौन सा व्रत किया जो मुझे, मेरे मन में ये हुआ कि मैं अपने दोस्त से मिलने जाऊँ। उसने कहा मैंने तो 16 सोमवार का व्रत किया था, 16 सोमवार के व्रत करने से तू वापस आ गया। उसने कहा अच्छा तो मैं भी करूँगा, मुझे तो शादी की इच्छा है, शादी की इच्छा है। तो जब वो करने लगा 16 सोमवार के व्रत उसने किए, 17 सोमवार को उसने उद्यापन कर दिया, कर दिया था। तो वो उसके बाद विदेश गया। विदेश में जाके वहाँ के राजा की जो बेटी थी उसका स्वयंवर था। और उसने, राजा ने ये बात घोषित कर रखी थी कि जो है जो इस 16 श्रृंगार करी हुई हथनी के, जिसके भी गले में माला डाल देगी, ये हथनी इसके 16 श्रृंगार किए हुए हैं, अरे उसी से मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा। तो हथनी ने आके, वो तो एक तरफ बैठा था, उसी के गले में माला डाल दी, था राजा ने उसी से शादी कर दी। अब वो तो राजकुमारी मिल गई उसको। तो राजकुमारी के काफ़ी दिन हो गए, कोई संतान नहीं हुई। तो वो कहने लगी कि तुमने मुझे राजकुमारी, मेरे से शादी करने के लिए तुमने कौन सा ऐसा उपाय किया था, क्या व्रत किया था। उसने कहा मैंने तो 16 सोमवार किए। उससे पूछ के उसने, राजकुमारी ने व्रत कर लिए कि मेरी संतान हो जाएगी। 9 महीने पीछे उसका संतान हुई, लड़का हुआ, और बहुत खूबसूरत लड़का हुआ, बहुत सुंदर बलशाली राजसी ठाट का लड़का, बिल्कुल जैसे राजाओं के बेटे होते हैं ऐसा लड़का हुआ। तो अब जब वो बड़ा हो गया था, एक दिन पूछा, माँ मेरे जैसा पुत्र पैदा करने के लिए तुमने कौन सा व्रत किया था। बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत किए थे, उसके फल से तुम मिले हो। 16 सोमवार का व्रत बहुत अच्छा। उसने कहा मैं भी शादी करना चाहता हूँ, मुझे राज की वो है, मैं राज करना चाहता हूँ, मैं भी कहीं पे अपना मुझे राजपाट मिल जाए तो मैं शादी वो ये व्रत कर रहा हूँ। तो उसने व्रत करने शुरू कर दिए। एक दिन जो है वो कहीं जा रहा था, तो राजा ने, वहाँ के राजा ने उसको भेजा, अपने सैनिकों को भेजा, कोई भाई मेरी लड़की के लिए सुयोग वर ढूंढ के लाओ। तो वो सैनिक जा रहे थे, वो रास्ते में मिल गया, उसको पकड़ के ले गए, उसके साथ शादी करवा दी, उसकी शादी करवा दी। तो उसने कहा अब तो वो, अभी तक व्रत पूरे भी नहीं हुए थे, उसकी शादी भी हो गई। तो उसने कहा कि जो है जब राजा की थोड़े दिन बाद डेथ हो गई, उसका कोई पुत्र नहीं था, वो वहाँ का राजा बन गया, राजपाट मिल गया, रानी मिल गई, सब कुछ हो गया उसका। तो जब 17वें सोमवार को उसने उद्यापन करा, तो उसने अपनी रानी से कहा कि सारी पूजा की सामग्री लेके मंदिर में आ जाना, और मैं चल रहा हूँ, इतने व्यवस्था ठीक करनी है वहाँ की जगह। उसने जो था, रानी ने, वो तो गई नहीं, और उसने सामान भेज दिया, सामान भेज दिया बांदियों के हाथ, और कहे मैं नहीं जाऊँगी। तो जब राजा की पूजा समाप्त हो गई, संपन्न हो गई अच्छी तरह से, सब कार्य संपन्न हो गया, तो आकाशवाणी हुई, राजा इस औरत को अपने घर से निकाल दे, ये तेरा सत्यानाश कर देगी। तो अब उसके राजा के मन में आकाशवाणी सुनी, तो उसके मन में बेचैनी हो गई इस बात की। उसने अपने मंत्रियों से सलाह करी, तो मंत्री कहने लगे देखो, जिस रानी के कारण ये जो है राजा बना हुआ है, जिस लड़की के कारण, उसी को निकालने को कह दिया, ये कैसा राजा है। उन्होंने तो कुछ सलाह दी नहीं, लेकिन उसने उसे निकाल दिया घर से। वो चली गई घर से, चलते चलते फट गए कपड़े भी, भूखी प्यासी एक गांव में पहुंची। वहाँ पे बुढ़िया जो थी सूत बेचने जा रही थी, काट के, अपना बेचारी गरीब बुढ़िया थी, सूत बेच बेच के काम कर रही थी। तो उसने उसकी हालत देखी, उसने कहा चल तू मेरा सूत बिकवाइए चल के। तो उसके तो दिन खराब थे, तो उसने क्या करा, सूत अपनी गठरी, उसकी सूत की गठरी अपने कंधे पर रख ली, और थोड़ी देर में आंधी आई, सारा सूत उड़ गया। उसने, बुढ़िया तो बहुत नाराज हुई, चल भाग जा तू यहाँ से, तूने तो मेरा सूत भी सारा विदान कर दिया, मैं क्या खाऊंगी क्या करूँगी। वहाँ से चली वो, वहाँ से जाके एक तेली के पहुँची, तेली के पहुँची, तेली के घर, जैसे घर पहुँची तो सारे तेल के मटके चटक गए उसके, तेलियाँ भगा दी वहाँ से उसको। अब वो भूखी प्यासी फिर रही थी, जिस नदी पे गई, नदी सूख गई पानी पीने के लिए। फिर वहाँ से जंगल में चली गई, जंगल में जाके किसी तालाब पर पहुँची, तो कहने लगी यहाँ पे पानी पी लूँगी, उसमें कीड़े पड़ गए पानी में। अब जो है ऐसा तड़पती फिर रही थी वो, तो ग्वाले वहाँ के देख रहे थे, उसको देख रहे थे, तो वो ग्वाले फिर वहाँ के उसमें गए मंदिर में, और आश्रम में गए, और आश्रम के महाराज से कहने लगे ऐसे ऐसे एक
फिर रही है इस तरह से भूखी प्यासी फिर रही है, उसका और उसका भाग्य कैसा है, उसके तो हाथ से वो जो कुछ भी काम करे वही कीड़े पड़ जाते हैं उसमें। तो उसने कहा तुम उसे यहाँ लिया, बुला कर उसने महाराज ने वहाँ पर बुला ली उसको, और उससे कहा बेटी मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगा, तू मेरे आश्रम में रहे। अब जो भी खाना बनाती, जो कुछ भी करती, वो उसमें कीड़े पड़ जाते, पानी पीती तो उसमें छूती तो कीड़े पड़ जाते। तो वो पुजारी कहने लगे कि बेटी मेरे को बतला, तुझे ये सांप कैसे मिला है, कैसे क्या हुआ तेरे साथ में। तब उसने ये बतलाया कि मैंने अपने पति को मना कर दिया था, 16 सोमवार का व्रत का उद्यापन कर रहे थे, तो मैंने मना कर दिया था, मैं नहीं गई थी मंदिर में उस दिन से, मेरे को ऐसे उन्होंने मुझे घर से निकाल दी थी, अब मेरी ये हालत हो गई है। तो उसने कहा चल तू यहीं पे रह, 16 सोमवार के व्रत शुरू कर और तेरा ये मुक्त हो जाएगी तू बिल्कुल। 16 सोमवार के व्रत किए उसने। वो 17वें सोमवार को जब उद्यापन किया तो राजा को इसकी याद आई, क्योंकि मेरी पत्नी भी फिर रही होगी, पता नहीं कहाँ दिखवाऊं उसे। उसने अपने सैनिक भेजे ढूंढने के लिए, ढूंढते ढूंढते वो आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में जाके वहाँ पुजारी से कहने लगे कि ये राजा की पत्नी है, हमें हमारे साथ भेज दो, हमें राजा ने भेजा। उसने कहा मैं नहीं भेजूंगा, ऐसे मैं नहीं भेजूंगा, राजा को लाओ। बुला के राजा को से उन्होंने कह दिया राजा साहब हमारे साथ तो भेजा नहीं, तुम आपकी पत्नी वहाँ आश्रम में रह रही है। फिर वो खुद गया तो उसने महाराज से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और उसने कहा कि जो है ये मेरी पत्नी है, मेरे साथ भेज दो। और इसका ये मेरे मन में कैसे जागृति हुई इस बात की। उसने कहा इसने 16 सोमवार करे, अभी इसने उद्यापन किया है तो तुम्हारे मन में ये बात आई है। उसने कहा मेरी गलती हो गई है, मुझे मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दो। उसने वो भी राजी हो गई जाने के लिए। वो उसको ले गया घर बन जाके, खूब उत्सव मनाया, खूब बंधनवार मंगल गान हुए, खूब राजा की जय जयकार हुई। जैसा भगवान उसको भोले बाबा ने सबकी इच्छा पूरी करी और उस औरत की इच्छा पूरी करी, उसको अपने पति से मिलाया। ऐसे ही भगवान सबको मिलाना। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बहनों मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो शेयर कर देना, लाइक करना और कमेंट भी करना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना करी हो तो उसे सब्सक्राइब भी करना। राम।